विधि विधान है, कीमती चीज है। बहुत कीमती चीज है सर, हम लोगों को। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। आदरणीय सुरेश राय जी, साथ ही साथ तालियां, जोरदार जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार तालियां। इसी क्रम में श्रीमती पूनम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी आए और बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ में प्रिया गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, शिखर गुप्ता जी, सभी लोगों को बारी बारी से सादर आमंत्रित करता हूं कि एक लोग आते रहें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ताली आप लोग बजाते रहिए, जोरदार तालियां हाथ उठा कर सभी लोग बजाएंगे। उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे हिंदुस्तान में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उसी क्रम में आज धनसरी की इस पावन धरती पर मानव शिक्षा सेवा संस्था के सभागार में भारत रत्न संविधान निर्माता, समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। सम्मानित सदस्यों के द्वारा, सम्मानित अतिथियों के द्वारा ये भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित आप सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करना और अभिनंदन। जिन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी, अगल बगल में टीवियां चल रही हैं, देखते रहिए, विचारों को सुनते रहिए, अपने लोगों के बीच में रखें, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालें। श्रीमती पूनम गुप्ता जी को जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से विचारों को जोड़ना है। मानव सेवा संस्थान के हेड ऑफिस और साईं बाबा के दरबार में उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, संस्था के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी, शेषनाथ जी, संचालनकर्ता अभिषेक राय जी, मंगेश तिवारी जी, अभिजीत शाही जी, तमाम मंचासीन हमारे जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का मैं हृदय के गहराई से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज जो हमारे देश में संविधान लागू है, जिसका पालन हम सभी लोग करते हैं, उस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। उन्हें उनके कर्मों की देन थी कि उन्हें कई रत्नों से सम्मानित किया गया। जब से वो होश संभाले, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, दलितों के लिए, जो हमारे समाज में बहुत पहले छोटे वर्ग के लोगों से जो भेदभाव लोग करते थे, ऊंचे धर्म, हम जैसे छोटे लोगों को अपने बगल में नहीं बैठाते थे, हम उनके कुएं से पानी नहीं भर पाते थे। ये जो रीति रिवाज चल रही थी, उसको जड़ से उखाड़ने का काम किया बाबा साहब ने। अनेक आंदोलन चलाए,
कास्ट में कोई भेदभाव नहीं है। जो आरक्षण हमें सरकार से मिला वो आरक्षण भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिलाने का काम किए। यूं कहिए कि जो भी अधिकार आज हम पर जोरदार तालियों से हम सभी लोग उनका नमन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती पूनम गुप्ता जी। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रीमती पूनम गुप्ता जी ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में अपनी सारी बातें कही। उपस्थित आप सभी का स्वागत करते हुए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चिल्लूपार सरजू मैया के इस पावन तट पर वार्ड नंबर 46 जिला पंचायत क्षेत्र के समाज सेवा के एक ऐसे प्रांजल नक्षत्र जिन्होंने कम दिनों में अलौकिक प्रतिभा दिखाते हुए आप लोगों के दिलों में जगह पाई है और जिनका नाम ही है शिखर। शिखर का मतलब ही होता है कि सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पर, सबसे आसमान की बुलंदियों पर। तो काफी कम समय में बाबू शिखर गुप्ता जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपनी अलौकिक प्रतिभा की छाप छोड़ी है और परम भगवती से निवेदन करता हूं, नवरात्र का ये पावन महीना भी चल रहा है कि आपके ऊपर परम भगवती की कृपा हमेशा बरसती रहे और आप समाज सेवा के क्षेत्र में अर्थ से लेकर के शिखर तक की दूरी शिखरता पूर्वक प्राप्त करें। जोरदार तालियों के लिए शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, आवे और अपनी बात अपने लोगों से कहें। बाबू शिखर गुप्ता जी। आज काफी दिनों बाद आपके संस्था के इस मीटिंग हॉल में आप सभी लोगों का आना हुआ और आपके सामने, आपके समक्ष इस मीटिंग हॉल के मंच पर खड़े होकर के हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आज के दिन बाबा साहब का जयंती हम सभी लोगों ने अच्छे से मनाया। जैसा कि शुरू में ही आप लोगों से बताया गया कि बाबा साहब का सिर्फ 3 चीज कहना था और हमें उन्हीं तीनों चीज पे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उन्हीं तीनों चीजों को लेकर के यदि हम चलते हैं, अपने जीवन में उन तीनों चीजों को शामिल कर देते हैं, तो जीवन के हर एक शिखर पे हम पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों का और मंचासीन जितने भी हमारे संस्था के अधिकारी, मेरी बहन और प्रिया गुप्ता जी, माता जी और पिताजी, आप सभी लोगों का मैं शिखर गुप्ता पुत्र आलोक कुमार गुप्ता हृदय की गहराइयों से इस संस्था के मेन ब्रांच पे इस साईं बाबा के इस पवित्र दरबार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए कुछ ही शब्दों में अपनी बातों को खत्म करना। जैसा कि मैंने बताया कि बाबा साहब की ही देन है कि आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, आप हमारे सामने बैठ पा रहे हैं, आप हमसे बातचीत कर पा रहे हैं। बाबा साहब का ही देन है कि हम बड़े लोगों के बीच में नहीं बैठ पाते थे, ऊंचे कास्ट के लोगों के बीच में हम अपनी बात नहीं रख पाते थे। उन्हीं का देन है कि छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक, छोटे जात से लेकर बड़े जात के हर एक लोगों को एक बराबर की मान्यता देने का काम किया। तो इस चीज के लिए हम सभी लोगों का उनको नमन। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मानव शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू शिखर गुप्ता जी। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, इन बातों को आधार बना करके बाबू शिखर गुप्ता ने अपनी बातें विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताई। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वास्तविक श्रद्धांजलि जितने भी हमारे नौजवान भाई यहाँ पे उपस्थित हैं और स्पेशली
जो लोग दलित समुदाय से, निचले तबके से बिलोंग करते हैं, आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वास्तविक श्रद्धांजलि बाबा साहब के चरणों में उस दिन समर्पित होगी जब हमारे एक दलित बस्ती से 5 लड़के उत्तर प्रदेश पुलिस में होंगे, 5 अध्यापक होंगे, 5 डॉक्टर होंगे। ये चीज शिक्षा वाली बात रही जो बाबा साहब ने पहला मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। तो वास्तविक श्रद्धांजलि तब होगी जो मंत्र बाबा साहब दे करके गए उसके ऊपर जब आप लोग पहल करेंगे। तो आइए आप सभी का स्वागत मंगल अभिनंदन करते हुए, ज्यादा विलंब न करते हुए जोरदार तालियों के बीच आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के बीच। सबसे पहले आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये 134वां वर्ष जयंती के रूप में हम सभी और पूरे भारत देश के वासी इस समय मना रहे हैं। और आज जहाँ जहाँ भी इनकी जयंती मनाई जा रही होगी, निश्चित रूप से हर जगह पे सिर्फ एक ही बात बताई जा रही होगी, वही जो अभी हमारे मित्र ने कहा, मैडम ने कहा, किट्टू ने कहा। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब का जो 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। लेकिन ये केवल 3 मंत्र सुनने के लिए अच्छा लगता है। दरअसल हम और आप उस पर जब काम करें तब ये काम करने में भी बड़ा मजा आएगा। और ये काम पिछले 20 सालों से अगर किसी ने किया है इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए, तो सिर्फ मुझे लगता है कि मानव सेवा संस्थान के लोगों ने किया है। जहां तक मेरी बात है कि बाबा साहब का जो ये 134वां वर्ष आज हम सभी लोग मना रहे हैं उनकी जयंती का, ये हमारे और आपके लिए गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए भी है कि एक गरीब परिवार से निकल करके एक बड़े ही उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके और एक ऐसे समाज के बीच में चल करके और अपने लोगों को सामाजिक जो न्याय दिलाने की बात होती है, लोगों के हक दिलाने की बात होती है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अगर कोई इसका श्रेय किसी के ऊपर जाता है तो वो सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। दूसरा कोई नहीं इस धरती पे है। इस बात की गारंटी में दे रहा हूं आप सभी को। पर चूंकि उनका जन्मदिन है, खुशियों से भरा हुआ दिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, मानव सेवा संस्थान के लोगों के लिए है। लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सभी लोगों को भी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस समय आचार संहिता चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय चुनाव का समय चल रहा है। हम और आप जहां पे रहते हैं वहां पे आने वाले 1 जून को वोट पड़ने जा रहा है। और ये जो वोट हमारे और आपके जो कीमती वोट लेकर के जो सरकार बनाते हैं उस पूरे भारत को चलाने का काम करते हैं। बस हम सभी लोगों को ये तय करना होता है कि हमारे समाज में और हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतर कौन है। हम अपना ये कीमती वोट किसको दें और कौन हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए काम अच्छा करे। तो ये एक ऐसा हथियार है भारत के लोगों के लिए जो पूरी आज़ादी के साथ लोग देने का काम करते हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं और ना ही कहने की जरूरत है कि हम किसको देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। बस हमारे और आपके विवेक के ऊपर निर्भर है कि हम कब सुरक्षित हैं, कब सुरक्षित हैं और कब सुरक्षित रह सकते हैं। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम किस तरीके से चल सकते थे, चले हैं और चलेंगे। ये हमको उनसे प्रेरणा लेना है, उनके बताए गए रास्ते पे चलने का काम करना है।
चूंकि आज पिछले 1 महीने से मीटिंग नहीं हो रही है और आने वाले अभी 1 महीने तक मीटिंग नहीं होगा, लेकिन ये मीटिंग मैंने इसलिए मीटिंग किया जा रहा है। तो आज बाबा साहब का जयंती के अवसर पे हम सभी लोग, सभी मानव सेवा संस्थान परिवार के लोगों को सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है अपने जीवन में। एक, कि हम शिक्षित हों, और वो शिक्षित कब होंगे? जब आपकी मानव शिक्षा सेवा संस्थान आगे बढ़ेगी तब आप शिक्षित हो पाएंगे, या अपने समाज, अपने घर के लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। इसीलिए इसका नाम मानव शिक्षा, जो योजना शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम मानव शिक्षा सेवा संस्थान किया गया। उसके बाद बाबा का दूसरा जो रूप है वो है संगठित हो। तो मानव शिक्षा सेवा संस्था, संस्था का मतलब होता है संगठन, संगठन का मतलब होता है कि जब इस संगठन को हम मजबूत करेंगे तब ये संगठन संगठित होगा, और इसको जितना आप मजबूत करेंगे ये संगठन उतना मजबूत होगा। अभी कल रात को मेरे पास फोन आया था, मैं भोजन करके मैं सो रहा था, एक हमारे मित्र थे, उनके घर से फोन आया। उन्होंने कहा मेरे घर पे 4-5 मेहमान आए थे, उनको मैंने पानी दिया पीने के लिए, बाजार से बढ़िया मिठाई मंगाया, प्लेट में रखा, स्टील का गिलास मार्च करके उसमें ठंडा ठंडा पानी रख करके मैंने दिया कि लीजिए पानी पी लीजिए। तो उस हमारे मित्र ने कहा कि मेरे बेटे को उन्होंने बुलाया, कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो उस बेटे ने कहा कि मेरा नाम शिवम है। उन्होंने कहा नहीं, ये नाम नहीं, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम क्या है? उसने कह दिया शिवम पासी मेरा नाम है। यही है ना? कहाँ गए? इधर आइए। यही शायद बोला बेटे ने। मालूम है क्या किया चारों लोगों ने? उस घर का पानी भी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो परिवार एक पासी समाज से था। तो पता नहीं कौन बड़े मनई थे, मुझे नहीं पता, किस जात के थे भी मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर मुझे पता है, मैंने अपने मित्र से कहा कि आप इस बात का टेंशन मत लीजिए कि उस इंसान ने आपके घर पानी पिया कि नहीं, पर मैंने अपने मित्र से कहा एक बात ध्यान रखिए कि जो 4 लोग गए थे, उस 4 लोगों में से एक कंपनी का वाइस साहब प्रेसिडेंट था, यानी कंपनी का उपाध्यक्ष था, एक आदमी उसमें से, एक आदमी फाइनेंस कंपनी का मैनेजर था, तीसरा जो है एजेंसी का मालिक था, गाड़ी की एजेंसी का मालिक था, और तीसरा वो डीलर था जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। मैंने कहा आप सिर्फ इस बात को जानिए कि वो आपके घर पे पानी पिया कि नहीं पिया, इस बात से मतलब नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी जिसकी है, जिसकी गाड़ी मैंने आपके घर पे भेजने का काम मैं कर रहा हूं, उस कंपनी का वाइस साहब प्रेसिडेंट भी आपके घर पे गया है, उस कंपनी का, उस एजेंसी का मालिक भी आपके घर पे गया है, फाइनेंस कंपनी का मैनेजर भी आपके घर पे गया है, और सेल्समैन भी आपके घर पे गया है। मैंने एक गाड़ी, मैंने कहा कि इनको मैं इनाम में दे दूं। तो जब जिस गाड़ी को मैंने मुझको देना था, उस गाड़ी के लोगों को मैंने भेज दिया। मैंने इनसे कहा कि जब मैं ठेला लगाता था चौराहे पे, तो एक 2 पहिया गाड़ी उस समय निकली थी, पेरिटिना कंपनी का, बजाज कंपनी का गाड़ी था। गाड़ी का नाम था पेरिटिना, 2 पहिया गाड़ी था। उस गाड़ी को मैं लोन करा रहा था। 2 पहिया गाड़ी जिसकी कीमत मात्र 50,000 रुपए के आसपास थी, आज के लगभग 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। लोन केवल 50,000 रुपए के काम को पाने के लिए बैंक का दरवाजा खटखटाते
दौड़ते दौड़ते मेरी हालत खराब हो गई। लास्ट में 6 महीना दौड़ने के बाद तब जाके बैंक वाला मुझको लोन दिया। आज आपकी मानव सेवा संस्थान की शक्ति, उसके संगठन का कमाल ये है कि फाइनेंसर भी आपके घर पे गया है, मालिक भी घर पे गया है, मैनेजर भी घर पे गया है और सेल्समैन भी आपके घर पे गया है। पानी नहीं किया तो क्या हुआ? ये सबसे बड़ी बात होती है। ये रहता है संगठन, उसको पता है कि सामने वाला पासी है, हरजन है, क्या है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि उसको गाड़ी बेचनी है तो मानव सेवा संस्थान के जिस सदस्य के तरफ मैं उंगली करूंगा उसके घर पे जाके उसको साइन करवाना पड़ेगा, उसके घर पे जाके सर बोलना पड़ेगा, पानी पियो या न पियो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। ये कमाल है संगठन का, जिसको बाबा साहब ने बोला संगठित हो फिर संघर्ष करो। तो हम लोग संगठित हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कभी ऐसा भी समय आएगा जब कहेगा कि मेरे घर आइए भोजन कर दीजिए, ऐसा भी समय आएगा। शेषनाथ जी टेंशन मत लीजिए। तो ये सब सारी चीजें बाबा साहब के उपदेशों से जुड़ा हुआ चीजें, कहीं कोई चीज अलग नहीं। कल मैं वीडियो पे एक वीडियो देख रहा था मोबाइल पे। एक पिता था और उसका एक बेटा था। बेटा जा रहा था, पहली बार किसी कंपनी में जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए। क्या देने के लिए? नौकरी खोजने के लिए इंटरव्यू था उसका किसी कंपनी में। सुबह सुबह नहाया धोया, कोट वोट पहना, लेकिन जब ब्रश कर रहा था उस समय वो टोटी का पानी खोला, मुंह धोया, लेकिन टोटी का पानी बंद करना भूल गया। ये मैं कल के वीडियो में देखा हूं, मेरे पास बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके, मैंने उसको शेयर भी किया। तो अचानक उसका पिता पीछे से आता है, कहता है बेटा तुमने पानी क्यों खोल रखा है, इसको बंद कर दो। वो बोलता है पापा क्या फालतू बात करते हैं, मुझे लेट हो रहा है, आप कह रहे पानी बंद करने के लिए। तो बेटा तो नहीं बंद किया, लेकिन बेटे को दिखा के पापा ने क्या किया, टोटी को बंद करके कहा कि जल ही जीवन है, चाहे जल खराब हो चाहे अच्छा हो, जल को हमेशा बचाना चाहिए। बेटे को लगा कि पापा उपदेश दे रहे हैं, लेकिन पापा को जितनी शिक्षा थी उतना बता रहे थे। उसके बाद फिर बेटा तैयार होकर सूट बूट पहन के निकला इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर बाहर जा रहा था, घर के अंदर सारी लाइटें जल रही थी। तो फिर पापा ने बोला देखो तुम दरवाजा बंद कर रहे हो, लेकिन घर के अंदर का लाइट सब जला हुआ है। फिर सॉरी बोल करके चला गया रूम के अंदर, लाइट बंद किया, दरवाजा बंद किया, फिर इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू गया तो उसके पहले 4-5 लोग और बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए। सभी लोग ऊपर वाले से मना रहे थे कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं तो मेरी नौकरी लग जाएगी। सोचिएगा, बड़ी पते की बात है इसमें। वो लड़का बैठा था, उसके पहले 4-5 लोग इंटरव्यू देने गए, सभी लोगों ने इंटरव्यू दे करके अपने अपने घर चले गए। जब इसका नंबर आया तो उसके पहले क्या देखा कि एक लड़का गया पानी पीने के लिए, टोटी खोल के छोड़ के चला गया। तो उसको अपने पापा की बात याद आ गई। वो तुरंत गया, टोटी बंद कर दिया। टोटी बंद करने के गया तो वहां पे फालतू लाइट जल रही थी, लाइट को भी उसने क्या किया, ऑफ कर दिया कि फालतू में लाइट जल रहा है। इंटरव्यू का उसका समय आया, अंदर से बुलाया कि आइए सर आपका इंटरव्यू के लिए तैयार है, अंदर आ जाइए। अंदर गया तो बाहर गमले का फूल रखा हुआ था, ऐसे गिरा हुआ था। उसने सोचा कि इसको पहले उठा के रख देता हूं ताकि सुंदर लगेगा। गमले को उसने उठाया, उसको सीधा कर दिया। अंदर गया और अंदर जो मैनेजर बैठा हुआ था कुर्सी पे, इसने कहा सर मेरा फाइल देख लीजिए, मेरा डिग्री देख लीजिए, मुझको नौकरी चाहिए। मैनेजर ने कहा कि आपकी फाइल देखने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरी फिक्स हो गई है। वो बड़ा आश्चर्य में पूछा कि आखिर आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, अब मेरी नौकरी कैसे फिक्स हो गई। तो वो सीसीटीवी कैमरे में मैनेजर अंदर से बैठ के देख रहा था कि फालतू पानी गिर रहा था तो इसने बंद किया, फालतू लाइट जल रहा था तो इसने बंद किया, गमला गिर गया था फूल का, इसने उठा के रख दिया। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा साहब की फिर बात वही याद आ गई, शिक्षित
यानी कि पिता अगर शिक्षित नहीं रहा होता तो अपने बेटे को नहीं समझाता कि पानी ही, जल ही जीवन है और बिजली भी जीवन है। तो पिता के बताए हुए रास्ते पर उसने चलने का काम किया और उसकी नौकरी खटाक से लग गई, उसको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक उसी लाइन पे मैं दोबारा आता हूं आप लोगों के पास। मैं फिर कहता हूं आपसे, अगर आप गांव-गांव लोगों के पास जा करके लोगों से उनके कमाई का रुपया लेकर के आप पाते हैं, वो सुरक्षित है। मुझको आप गार्जियन समझते होंगे, उम्र में कुछ लोगों से छोटा भी होऊंगा, कुछ लोगों से बड़ा भी होऊंगा, लेकिन जिससे उम्र से छोटा हूं वो बेटा समझ के मेरी नसीहत को समझ लीजिएगा। आज जिनसे मैं उम्र में बड़ा हूं वो मुझको भाई या बेटा या बाप समझ के समझ लीजिएगा कि अगर आपके बड़े से अगर आपको कोई सीख मिलती है तो उसको ईमानदारी से ग्रहण किया करिए। अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो आपके साथ गलत होना तय है। जो आजकल गांव में घूम घूम करके लोग 4 साल में दुगना देने की बात कर रहे हैं, आपकी मानव सेवा संस्थान की नकल कर रहे हैं। और एक दिन, इसलिए जब कभी भी बड़ों से कुछ सीख मिले तो उसको सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और बाबा साहब के उद्देश्यों को सिर्फ समझिए कि शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठन बनाओ। तो शिक्षित धीरे धीरे समाज हमारा हो रहा है, संगठन आपकी मानव सेवा संस्थान के रूप में तैयार है। अब आपको संघर्ष करने की जरूरत है। आज बाबा साहब की जयंती है, इस जयंती के अवसर पे एक घोषणा मैं आप लोगों के बीच करना चाहता हूं। घोषणा इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो उनका मूल मंत्र है वो हर युवाओं के अंदर, हर बच्चों के अंदर, उनके दिल के अंदर जाए। इसके लिए हमने चुनाव के बाद अगले महीने में हम ये प्रयास करेंगे और मैं चाहूंगा कि मानव सेवा संस्थान के लोग पूरी ईमानदारी के साथ इसमें सहयोग करें। पहला सहयोग तो आपको ये करना है कि जो टीम आपके गांव जाती है उनको अपने घर बुलाइए, उनको प्रेम से इज्जत दीजिए, पानी पिलाइए और अपने गांव के लोगों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को इस मोबाइल से जोड़ने का काम करिए, पहला काम। और दूसरा काम कि अगले महीने से 1 जून के बाद शिखर, यानी कि मैं अपने बेटे को गांव-गांव भेजूंगा, घर घर भेजूंगा और उसमें मानव सेवा संस्थान के लोग उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ निवेदन करेंगे। पहला निवेदन कि हर ग्राम सभा में बाबा साहब भीमराव की अंबेडकर की मूर्ति का स्थापना करवाए हो, हर ग्राम सभा में। और सिर्फ आपके गोरखपुर जिले या देवरिया में नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना करवाना होगा। और दूसरा कि मूर्ति स्थापित कराने के साथ साथ भारत माता की भी मूर्ति का स्थापना करवाना अनिवार्य होगा। ये हम भारत सरकार से आप निवेदन करेंगे और निवेदन के साथ उनसे भी कहेंगे कि अगर भारत सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो सिर्फ मानव सेवा संस्थान के लोगों को आदेश कर दे कि जाइए, अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, आपके पास संगठन है, संगठन से जुड़े हुए लोगों की इच्छा है, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को भी स्थापित करें और भारत माता की मूर्ति का भी स्थापित करने का काम करें। ये हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करेंगे और इसके पूछ का पूरा ब्यौरा आपके साइन, मोहर, आपके मोबाइल नंबर के साथ हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो योगी जी, मोदी जी के पास भी हम जाने का काम करेंगे। और अगर उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार नहीं कराएगी पर आपको आदेश देती है, तो हम आपसे वादा करेंगे कि इस धरती पे जिस तरीके से 20 सालों का इतिहास आज तक दूसरी कंपनी मानव सेवा संस्थान का नहीं तोड़ पाई, उसी तरीके से हम भी आपसे वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का स्थापित मानव सेवा संस्थान के लोग करवाएंगे, दूसरा कोई और नहीं करवा पाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों से बतानी थी
साथ में पटना चौराहा, नेवादा, सांवखोर और गजपुर के पास जो सियर चौराहा पड़ता है, हर जगह पे मानव सेवा संस्थान का काम चालू हो गया है। आप जहां चाहें वहां जा करके अपना काम करा सकते हैं। अगर आपको दूर लगता है आप वहां जाइए, वहां काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पे ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। 1 रुपये की भी चोरी नहीं कोई कर पाएगा, 1 रुपये का भी फ्रॉड कोई नहीं कर पाएगा। आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं कोई कर पाएगा हर जगह पे। और अगर कोई गांव में जाता है, अगर आपको शंका लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मानव सेवा संस्थान वाला नहीं है, कोई और है, तो सीधे सीधे अपने मोबाइल से हमसे बात कराइए। जरूरत पड़े तो वीडियो कॉलिंग करके बात कराइए कि क्या ये अपने संगठन के लोग हैं कि दूसरे संगठन के लोग हैं। अगर दूसरे संगठन के लोग रहेंगे तो उनको प्यार से बैठा लीजिएगा अपने द्वार पे, 2-4 गिलास पानी दे दीजिएगा। आप भागने की कोशिश करेगा तो 2-4 तो थप्पड़ घिस दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा गांव में आकर के। क्योंकि ऐसे बहुत ही फराडिया घूम रहे हैं जो आपकी संस्था का नाम यूज कर रहे हैं, काम वो अपना कर रहे हैं, जनता को चुतिया बनाने का काम कर रहे हैं। और जिनको आप जानते हैं कि नहीं अपने संगठन के लोग हैं, तो उनके साथ गांव के प्रत्येक लोगों को इस मोबाइल से जोड़ने का काम करिए। इस मोबाइल से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं फिर आप लोगों को इशारा कर दूं, भगवान का दिया हुआ, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। पैसा कमाने के लिए इस मोबाइल को यूज नहीं कर रहा हूं। मानव सेवा संस्थान की एक एक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को इस मोबाइल से जोड़ने का काम करना चाहता हूं। और इसके बाद आपके गांव में अगर कोई किसी के घर में कोई एक्सपायर कर गया, उसकी भी सूचना दीजिए। आपके गांव में किसी की शादी पड़ गई, उसकी भी सूचना दीजिए। मानव सेवा संस्थान जब पैसा कमा रहा है तो मानव सेवा संस्थान के लोगों का सेवा क्यों नहीं करेगा। कहां से कमाता हूं मैं पैसा, ये आप ही लोगों की वजह से तो कमाता हूं। और जब आपकी वजह से कमा रहा हूं तो आपके ऊपर खर्च करने में क्या बुराई है मुझे। मैं उन बिजनेसमैन लोगों में से नहीं होना चाहता हूं कि पैसा कमाओ और अपना जेब भरो और 50 लाख रुपया लीटर का पानी पियो अपने लिए। पता है कि नहीं पता है कुछ लोगों को कि इस हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो आपको यूज करते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं और घर बैठ के 50 लाख रुपया लीटर का पानी पीते हैं। पता है किसी को? वो भी आदमी है, जितना उनको जीना है वो भी जिएंगे, जितना मुझको जिंदा रहना है मैं भी जिंदा रहूंगा। किसी के कहने से मैं मर नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था गया अस्पताल में, ओके टाटा बाय बाय खत्म, नहीं आएगा वापस। आ तो गया वापस सबके बीच में। फिर वही मानव सेवा संस्थान का रूप, वही आक्रामक रवैया, वही मानव सेवा संस्थान की लोगों की सेवा चल रही है। अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तो अब जो नया जीवन आप लोगों ने दिया है, हर परिवार के लिए कुर्बान है। अभी एक सदस्य मुझसे मिली कि उनके गांव में किसी का ट्रेन से कट करके एक्सीडेंट हो गया। एक महिला खाता चलाती है, 100 रुपये महीने का चलाती है, लेकिन उसके पति का ट्रेन से कट करके उसके पति एक्सपायर हो गए। ऐसे परिवारों को भी बताइए, उस परिवार में भी पहुंच करके मानव सेवा संस्थान के लोग मदद करेंगे। जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां आप पहुंचिए, आप लोगों की सेवा करने का काम करिए। क्योंकि ये कमाई न तो मेरे बाप का देन है और न तो मेरे किसी परिवार का देन है। ये कमाई मेरे अच्छे सोच, अच्छी नीयत और आप लोगों के आशीर्वाद का देन है। और जब आप लोगों के अच्छे आशीर्वाद का देन है कि पैसा रख करके मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, इस पैसे को खर्च करके समाज की सेवा करना चाहता हूँ। और मैं इतना चाहता हूँ कि शायद मेरे अच्छे कर्मों से हो सकता है कि बाबा साहब जितनी पूजा मेरी न हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मर जाने के बाद भी मुझको भी लोग याद करें कि एक था जो इसने भी अच्छा काम किया, उस काम को मैं करना चाहता हूँ। इन्हीं सारी बातों के साथ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए,
अपना प्यार दिया, समय दिया, और इस तरीके का जो प्यार और समय मिलता है इससे बहुत कुछ सीख मिलती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप परेशान होंगे तो कल आपके घर पे कोई जाएगा, आपसे पैसा लेगा और फिर गायब हो जाएगा। आज के पहले बहुत सारे लोगों ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपका पैसा लूं और गायब हो जाऊं? 16 मई को मैं भागूंगा, 16 मई को मैं भागूंगा, 15 दिन के लिए भाग जाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा 30 मई को वापस भी आऊंगा। 15 दिन का पूरा अनुभव लेकर के आऊंगा मैं यहाँ पे। जहां जहां जाऊंगा कुछ सीखूंगा, और सीख करके आकर के फिर आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा और समाज में आप लोगों के लिए काम करूंगा। और जब आप लोग सही रहेंगे तो मेरे लिए सब कुछ है। कुर्सी पे बैठे हैं, कमर दर्द कर रहा है, किसी को नींद आ रही है, पर वो नींद तब और गायब हो जाएगा जब सोए रहेंगे। घर के बाहर 4 लोग खड़े होकर कहेंगे कहां बाटे, हमारा पैसा डुबा दिया। नींद भी नहीं पूरी हुई रहेगी। घर के पौना क्या कहेंगे, ऐसा काम नहीं कैले होती तो 4 दिन जाके दुआरी पे कह रहे ना इधर बोलता नहीं है। लालच मत करिए, पूरी बात को समझिए। 20 साल से मैं आपके पास हूँ, आपके लोगों के बीच में हूँ। 20 साल तक मैंने वो काम नहीं किया जो आपके मान सम्मान के ऊपर कोई उंगली उठा सके। और आप भी कोई ऐसा काम मत करिए जो लालच में आके और आपके समाज और आपके परिवार के ऊपर कोई उंगली उठा सके। आप वो काम करिए कि 2 पैसा कब मिले और जिंदगी भर ईमानदारी से आपके पास मिलता है। ये काम मत करिए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात खत्म व्यवस्था। ये काम नहीं करना है। ये काम करना है कि समाज में हर जगह आपकी मानव सेवा संस्थान का पहुंच और व्यवस्था हो, आपका मान सम्मान हो। और आपका मान सम्मान रहेगा तभी तो मेरा मान सम्मान रहेगा, वरना कौन पहचानेगा मुझे। एक पुलिस वाला वर्दी पहनना छोड़ दे, उसकी पहचान है कोई? एक बड़ा कंपनी वाला सूट बूट टाई लगा के जाना छोड़ दे, है पहचान उसकी कोई? मेरी पहचान है, मैं बता दूं आपको। इससे भी खराब कपड़ा पहन के जाऊंगा तभी भी आप हमको पहचान जाएंगे, ऐसे से बढ़िया भी पहन के जाऊंगा तब वो पहचान जाएगा। लेकिन एक कोई बड़ा आदमी, कोई बहुरुपिया जो है तमाम आते हैं, अभी लोअर टी शर्ट पहन के घूमने पहचानेगा कोई उनको? कोई नहीं पहचान पाएगा। इसलिए आप वो काम करिए जिसको हर रूप में आपकी पहचान हो सके। अच्छा करिए तो पहचान हो, और अच्छा करिए तो पहचान हो, बहुत अच्छा करिए तो पहचान हो, बुरा करिए तो कह दे कि हाँ लेकिन अच्छा किया था इसने। वो काम करना है। दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आशा उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सारी बातों को कड़वी लगती है पर सच्चाई बोलता हूँ, और सच्चाई का ही कारण है। मैंने एक सदस्य कहा और फिर मैं कहता हूँ, घमंड नहीं है, लेकिन ये बात बोल दूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि घमंडी हूँ। है कोई इसमें से ऐसा सदस्य यहाँ से और पीछे तक जो कोई कह दे खड़ा होकर अपने जगह पे कि आलू गुप्ता किसी के घर पे गया हो कि हमारे कंपनी में जुड़ जाइए? है कोई इसमें से? कोई नहीं। इसमें से कोई है ये नहीं जिसके घर पे मैं कभी गया हूं कि आप मेरी कंपनी में जुड़ जाइए। कौन हूं मैं? कहां से आया हूं मैं आया हूं अच्छी सोच के साथ। मैं आया हूं अच्छे कर्मों के साथ, और मेरा कर्म, मेरी सोच अगर अच्छी रहेगी तो लोग जुड़ेंगे मुझसे। और ना कितना स्मार्ट रहूं, कितना दाढ़ी उड़ी बनवा के टाई लगा के घूमूं, कर्म ही बुरा रहेगा तो 4 दिन फिर उसके बाद खत्म। और मैं इतना जरूर जानता हूं इसमें से 90% लोग, अगर 1000 लोग बैठे हैं तो 900 लोग ऐसे जरूर होंगे इसमें जिसके घर पे कोई न कोई कंपनी आज के पहले जरूर पहुंची होगी। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई न कोई कंपनी वाला जरूर पहुंचा होगा आपके घर पे।
कि आ जाइए मेरी कंपनी में जुड़िए। मैं कई बार कहा हूँ आपसे, किसी से नहीं कहा हूँ, पर इतना जरूर कहता हूँ, आप सही तरीके से काम करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मानव सेवा संस्थान के लोगों को लोग पूछेंगे, मानव सेवा संस्थान की जरूरत नहीं किसी को पूछने की। अरे मैं तो वो दिन ला दूंगा कि लोगों की जरूरत नहीं, लोगों की मजबूरी होगी मानव सेवा संस्थान से जुड़ना। कौन ऐसा परिवार है जो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में न पढ़े, वो भी पैसा न लगे, किसी का इलाज हो जाए और पैसा न लगे, किसी के शादी विवाह में उसका मदद हो जाए, टेंट, गाड़ी, पानी, तमाम सारी चीजें उसको मिल जाए, 1 रुपया उसका खर्च न हो। कौन सा ऐसा परिवार है जो नहीं चाहेगा? सारी चीजें यहाँ मिलने जा रही है। बस 1-1.5 साल और आप मर जाएंगे, मैं आपको जिंदा नहीं कर पाऊंगा, मैं प्राण नहीं बेच पाऊंगा आपके लिए। लेकिन एक आम आदमी के जीवन की जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो सब कुछ आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर यही मानव सेवा संस्थान के कार्यालय में मिलेगा, और उसमें इनकम भी आप लोग का बराबर का अधिकार होगा। सारे सदस्य अच्छा पैसा कमाएंगे। ये सारी बातों के साथ कि अगले महीने 1 जून के बाद हम लोग मिलेंगे, लेकिन 16 मई को भागूंगा और 30 मई तक भागा रहूंगा। इस बीच आप लोग अपने घर पे अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं, देखते रहिएगा मैं कहाँ हूँ, सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। पैसा कमाने के लिए नहीं, केवल सूचना देने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग तो अस्पताल में गया था तो कह देते मर गया, अब आएगा नहीं। उसी तरीके से 16 मई को जाऊंगा, हो सकता है कोई कह दे कि भाग गया, अब 30 तारीख को ईमेल नहीं करेगा, ये भी कोई कह सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने मोबाइल का प्रयोग करते रहिएगा और हालचाल देते रहिएगा। बाकी सब कुछ जो जहाँ है वहाँ है, आगे भी बेहतर होगा। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। मिठाई बाहर रखा हुआ है, आराम से